मुंबई के विरार में अस्पताल में बड़ा अग्निकांड, 14 की मौत। लाखों की फीस लेने वाले अस्पताल में नहीं थे आग बुझाने के इंतजाम। महाराष्ट्र में 3 दिन में अस्पताल में लापरवाही का दूसरा मामला। पहले नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने से 25 मरीजों की गई थी जान, और यह दूसरी खबर हमारे सामने आ रही है। मैं चाहूंगा अभी राहुल सिर्फ ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ शिवांगी के पास। शिवांगी, इस खबर में क्या अपडेट है? देखिए, अपडेट यही है कि इस घटना के बाद, जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं, 12 लोगों की आधिकारिक तौर पर मौत हुई, 13 लोगों की, और उसके बाद ही अनऑफिशियली कहा जा रहा है कि 14 ये आंकड़ा हो सकता है, लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर नहीं आएगा हम इसको अभी रोकेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या फायर ऑडिट किया गया था, इस पर भी असमंजस जारी है। कैबिनेट मंत्री बाहर आते हैं, उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं हमें अभी जानकारी नहीं है, हमें बताया गया है, हम देख रहे हैं। यही घटना, अगर आपको याद हो, मुंबई के ड्रीम मॉल में ऐसी ही घटना हुई थी जहां कोरोना के मरीज मरे थे। उस वक्त मुख्यमंत्री मौके पर आए थे, उन्होंने कहा था जितने अस्पताल है सबके फायर ऑडिट होने चाहिए। तो फायर ऑडिट अगर क्यों नहीं हुए, क्यों तैयारी नहीं की? शिवांगी, मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, आप मेरे साथ बने रहिए। जरा वो दोनों तस्वीरें दिखाइए। एक तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर लीक किया, ये 3-4 दिनों में एक घटनाक्रम हुआ है, और दूसरी तरफ एक अस्पताल में आग लग गई। एक तरफ नासिक की खबर है, दूसरी तरफ मुंबई की खबर है। शिवांगी मेरे साथ है। लापरवाही में वहां पर 25 की जान गई, यहां पर 14 लोगों की मौत की आधिकारिक खबर है। यह मामला बढ़ भी सकता है, मुंबई और नासिक। शिवांगी, ये अपने आप बहुत सारी चीजों को एक्सपोज कर रहा है। देखिए, लापरवाही तो है ही। अगर आपको याद हो, भंडारा में भी नवजात बच्चे, किस तरह से वहाँ भी ऐसी ही घटना हुई, बच्चे अपनी जान गंवा चुके। उसके बाद हमने देखा नासिक, उसके बाद ड्रीम मॉल, मुंबई, यहाँ ऐसी लगातार घटनाएं हो रही है। और निशान, सबसे बड़ी बात ये कि हर बार बाहर आकर एक ही बयान दिया जाता है, हमने इतने रुपए मुआवजे के लिए दिए हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, हमने एक टीम गठित की है, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन क्या लापरवाही किसकी है, कौन दोषी है, क्यों ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है, इसका कोई पता नहीं लगा रहा। और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बहुत ज्यादा देर तक होल्ड पर नहीं रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वैलिड सवाल उठाया है। मैं हर्षवर्धन सर के पास जाऊंगा। सर, ये एक ऐसी चीज है, मैं फिर से डॉक्टर्स को इस पॉलिटिकल चीज में नहीं लाना चाहूंगा, ये एक ऐसी चीज है जिसने एक्सपोज कर दिया है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तैयारी तो छोड़िए, उसमें बेसिक ऑडिटिंग तक नहीं चल रही है। मतलब हेल्थ इज नॉट अ कोर टॉप 2 इश्यूज में है ही नहीं यहां पर स्टेट्स के। नहीं निशान, ज्यादा खतरनाक बात यह है कि ऐसे कठिन समय में, और वो भी अगर हम इस पूरे के पूरे वायरस के समय को देखें, चाहे इसको हम पहली, दूसरी या तीसरी, चौथी जो भी लहर कहें, शुरुआत से लेकर अभी तक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कहें कि संक्रमित लोगों की संख्या, जान जाने वाले लोगों की संख्या, और देश को सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र ने किया, मुंबई ने किया, और अब तो नागपुर, पुणे और ठाणे भी उसमें शामिल है। सवाल यह है कि इसके बीच में ऐसी 4-5 बड़ी घटनाएं होती हैं, और उसके बावजूद वहां के मंत्री क्या कहते हैं, वो शर्मनाक बयान है। वो कहते हैं कि कोई राष्ट्रीय खबर नहीं है, हम तो अभी पीएम के साथ बात करने जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन पर और दवा पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि राज्यों का ये जो रवैया है वो बेहद खतरनाक है, और जनता को भी डराता है कि हमने इनके हाथ में सत्ता दी है। डराने की आपने बात की है हर्षवर्धन जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। डराने वाली एक खबर मैं आपको बता रहा हूं अभी, जो वाकई में दिल झकझोर देती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।